दोस्तों, गर्मियों के समय में हो जाती है बहुत ही परेशानी कि सब्ज़ी में क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए। तो चलिए उसके समाधान के लिए आधा किलो मैंने ये उड़द की दाल भिगो दी है। 3 से 4 घंटे के लिए इसे अच्छे से 3 से 4 पानी से हम धो लेते हैं और धोने के बाद में मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं। मिक्सी के जार में इसको हमें बिना पानी के ही पहले पीसना है। अगर मिक्सी के जार में नहीं सही से पीस पाए तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तो चलिए इसको हमने बिना पानी के ही इस तरीके से पीस लिया है। देखिए बिल्कुल गाढ़ी सी हमारे पास में ये दाल पीस के तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनती है जो कि सालों साल आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गर्मियों में बनने वाली उड़द दाल की मसाला बड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है सारी दाल को पीसने के बाद में, क्योंकि मैंने पहले ऐड नहीं किया था, काफ़ी गाढ़ी थी दाल। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड करके इसको पतला सा थोड़ा रनिंग वाला करा है। और ये देखिए इस तरीके की हमें थिकनेस चाहिए और दाल को अच्छे से हमें जितना फेंट सकते हैं उतना फेंटेंगे 10 से 15 मिनट तक। जितनी अच्छी ये दाल फिटती है उतनी ही अच्छी ये फ्लफ़ी होती है और इसमें एयर भर जाती है। तो ये देखिए पानी में मैंने डाल के आपको दिखाया है ये दाल कितनी फ्लफ़ी हो चुकी है, बिल्कुल इसमें ऊपर ये तैर रही है। कुछ बेसिक से मसाले जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है ½ टीस्पून गरम मसाला और 1 चम्मच पूरा भर के मैंने इसमें डाली है अक्खी वाली जो हमारी वो होती है साबुत धनिया। तो आप इसको उसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी ये मसाला बड़ी बनके तैयार होती है उड़द की दाल की। और उसके साथ में 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उसे अच्छे से कूट लेना है हमें। फ्रेश ही इसी तरीके से कूट के लेना, पेस्ट नहीं बनाना, ताकि जहाँ जहाँ ये दाल में मिक्स होएगी तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। और उसके साथ में इसमें कुछ और बेसिक से मसाले जाते हैं, ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं होते हैं। इसमें हमने ये मिर्चें कूट के डाल दी हैं और मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये साबुत अक्खा जो धनिया है हमने वो भी डाला है, ये बहुत फ्लेवर अच्छा देता है। और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा भी ऐड किया है और उसके साथ में ही अब इसमें हमने डालना है पिसा हुआ धनिया भी, जो इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो 1 टेबलस्पून मैंने वो ऐड किया है। ½ टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर। और उसके साथ में भुना जीरा पाउडर डाला है आधा चम्मच और उसके साथ ही डाल दी है इसमें रेगुलर वाली जो हमारी मिर्ची होती है ½ टीस्पून। सभी मसालों को अच्छे से हम डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अदरक भी डाली है कद्दूकस करके 1 टीस्पून, और आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे मौके पे बड़ी बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम पूजा पाठ के दिन पे भी अगर बना लें तो कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने लहसुन ऐड नहीं किया। आप चाहें तो इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे हमें अच्छे से मसाले को दाल में मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमारी उड़द की दाल तो हमने अच्छे से फेंट रखी है, फेंटना नहीं है, सिर्फ दाल को मसाले में मिक्स कर लेना है। और इसमें खूब सारा डाल देंगे हरा धनिया भी, जिससे और ज़्यादा फ्लेवर आएगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाती है हरे धनिए की। तो इस स्टेज पे आप खूब सारा इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। ये टोटल ऑप्शनल है, मैं ऐड करती हूँ और आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है और दाल देखिए हमारी बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। इसी तरीके की हमें चाहिए गाढ़ी दाल। और यहाँ पे हमने ले ली है 2 थाली, तो थाली में हमें मिला लेना है सरसों का तेल। अच्छे से सरसों का तेल या कोई भी ऑयल हमें डाल देना है इसमें। तो आप चाहे तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ही लिया है, क्योंकि मेरी सारी रेसिपीज़ ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनती है।
तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को अच्छे से थाली में लगा के ग्रीस कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पन्नी का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन कोई ले सकते हैं, या फिर आजकल बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैट्स आ रहे हैं इस तरीके के पापड़ और बड़ी बनाने के लिए, वो ले सकते हैं। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी कपड़े पे अगर आप बनाएंगे तो वो चिपकने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा चिकनी वाली चीज़ लेनी चाहिए, जैसे पॉलीथीन, ये कोई मैट। तो यहाँ पर मैंने साइड में एक पानी भी ले लिया है, और पानी में हाथ डिप करते हुए इस तरीके से, जिस तरीके का नींबू का शेप होता है, नींबू से थोड़ी सी छोटे साइज़ की हमें बड़ियाँ डाल देनी है, और ये बहुत अच्छे से बड़ियाँ जाती हैं। आप चाहें तो इसमें बड़ी को थोड़ा बड़े साइज़ की या छोटे साइज़ की बना सकते हैं, और हाथ से इस तरीके से बड़ी तोड़िए और एक बार पानी में डिप करिए हाथ को, और फिर बड़ियों को इस तरीके से डालते जाइए। तो ये बहुत अच्छे से बढ़िया हमारी डल जाती हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती है तो भी आप ये पंखे की हवा में सुखा सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो इसको आप 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखिए, बहुत अच्छे से ये सूख जाती है, और इसको आप फिर सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप की दिक्कत हो तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे घर में ही सुखाइए, और ये बहुत बढ़िया तरीके से सूख जाती है घर में ही। रूम में ही आप पंखे में डाल दीजिए और ये अच्छे से सूख जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप बड़ी बनाइए, जिस तरीके से पारंपरिक हमारी दादी नानी बनाया करती थी। तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसको बहुत तरीके से अपनी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कद्दू खाते हो, यानी कि सीताफल कोहड़ा, तो आप ये 4 बड़ी उसमें डाल दीजिए, 3-4, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा उससे कद्दू की सब्ज़ी का भी। और आलू की सब्ज़ी के साथ तो ये बहुत अच्छी जाती है। तोरी की सब्ज़ी में डालिए भून कर इसको, या फिर आप इसको लौकी की सब्ज़ी में भी आप इसे डाल सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बड़ी तोड़ के डालिए, या फिर ये छोटे ही साइज़ की रहती हैं तो आप इनको साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ही, देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल झटपट लगती है। सिर्फ इनको सूखने का प्रोसेस लगता है 2 से 3 दिन का। अच्छे से इनको ड्राई करना होता है, नहीं तो ये ख़राब होने का भी इनका डर रहता है। तो इस तरीके से आप इनको सारी बड़ियों को तोड़ सकते हैं और इसी तरीके से बना सकते हैं, और सालों साल स्टोर भी कर सकते हैं। तो बाज़ार की बड़ियों से अच्छा है आप अपने घर में बड़ियाँ बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दीजिए। तो मैंने बड़ी की रेसिपी आपके साथ में बहुत सारी शेयर करी हैं। मेरे चैनल पे मूंग दाल की रेसिपी भी मैंने रिसेंट शेयर की है, ज़रूर देखिएगा। मसाला मूंग दाल की बड़ी और सिंपल वाली दाल भी जो यूपी स्टाइल में बनती है। तो ये दालों का प्रोसेस तो ज़्यादातर यूपी, गुजरात, राजस्थान में बनाया जाता है, क्योंकि जब सब्जियों की हो जाती है किल्लत तो आप इन्हें बहुत अच्छे से बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एक थाली में सारी ही बड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसी तरीके से हम दूसरी थाली में भी इन्हें बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल चिकनी होने की वजह से दिक्कत नहीं देती हैं, ये बिल्कुल चिपकती नहीं है। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा या फिर बड़ा। चलिए सारी ही बड़ियों को हम बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं एक दिन बाद। तो ये देखिए एक दिन बाद ये बड़ियाँ इस तरीके से कुछ सूख चुकी हैं, और देखिए साइड में मेरी मूंग दाल की बड़ियों का भी मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो देखिए मेरे स्टोर करके मैंने एयरटाइट जार में रखी हुई है। और ये देखिए उड़द की दाल जब एक दिन बाद आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगी, ऊपर से सूख जाएगी और नीचे की तरफ से थोड़ी सी ये होलो हो जाता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा इसमें गैप आ जाता है, और ये बिल्कुल सिम्टम होते हैं कि आपकी बड़ी बहुत अच्छे से सूख चुकी है। तो इस तरीके से आप इनको छुड़ाकर एक तरफ से दूसरी तरफ पलट दीजिए, ताकि ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से हवा लग के सूख जाए। और ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी बड़ियाँ सूख चुकी हैं सारी ही ऊपर से। तो इसी तरीके से मैं सारी बड़ियों को छुड़ा दूंगी, ताकि ये नीचे से भी अच्छे से सूख जाए। तो यही तरीका होता है बड़ियों को सुखाने का।
और उनको अच्छे से प्रोसेस करने का। तो इस तरीके से आप अपनी सारी ही उड़द की दाल की बड़ियों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी रख सकते हैं। तो मैं तो ये बनाती हूँ सालों साल के लिए, तो मेरी 1 साल बहुत आराम से चलती है। मैं अपने घर भी देती हूँ, मायके में भी, और मम्मी बनाया करती थी। अब मैं उनके अपने भाइयों के लिए बनाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ और ससुराल में भी देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी उड़द दाल की बड़ियाँ बहुत अच्छे से सारी ही बनके सूख के तैयार हो चुकी है। इनको अब हम पलट देंगे और फिर इनको दूसरी साइड से भी सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये 2 दिन लगेगा बस, बहुत अच्छे से सूख जाएगी क्योंकि धूप अच्छी आ रही है। तो आप बिल्कुल कमरे में भी आराम से सूख जाएगी। तो चलिए 2-3 दिन बाद देखते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अब दूसरे दिन का हाल। तो ये देखिए बड़ी हमारी कितनी अच्छे से सूख गई हैं, और देखिए ये इतनी करारी हो चुकी है जैसे हमारे पकोड़े हम जो बनाते हैं वो करारे हो जाते हैं, उसी तरीके की ये दाल भी बड़ी हमारी बिल्कुल करारी एकदम खस्ता बन के तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारी दाल 1 दिन के लिए मैं और इसको अभी रखूँगी, और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बड़ी हमारी किस तरीके से बनी है। क्योंकि जितना इसको आप हवा लगाएंगे, जितना आप इसको पंखे में सुखाएंगे और धूप पे रखेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा सूख के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए एक ही थाली में कर लेते हैं और अच्छे से इनको फैला देते हैं। तो इसी तरीके से फैला देते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से सूख जाएं और बिल्कुल भी इनको स्टोर करने में दिक्कत नहीं हो। अगर ये सही से सूखेंगी नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है इनको स्टोर करने के लिए। तो चलिए 1 दिन बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। एक लीजिए एयरटाइट जार, आप मर्तबान ले सकते हैं, कोई भी जार ले सकते हैं जो आपके पास में अवेलेबल हो, और आप अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद में इनको इस तरीके से स्टोर करिए। तो इनको आप सालों साल रख सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और आपको जब यूज़ करनी हो तो आप इन्हें निकालिए और जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए हो बड़ी बनाने के लिए सब्ज़ी में, उतनी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी ही बड़ी मेरी आ जाएंगी इस जार में। ये 1 किलो का जार है, बहुत अच्छे से ये बड़ी मेरी इसमें स्टोर हो गई हैं। तो मैं इनको अब एयरटाइट बिल्कुल बंद करूँगी और इन्हें रख दूँगी बिल्कुल आराम से। तो ये इस तरीके से मेरी बड़ियाँ सारी ही स्टोर होके मेरे पास में रहेंगी। तो इसी तरीके से आप अपनी बड़ियाँ बनाइए और स्टोर कीजिए, और बाज़ार की बड़ियाँ लाने से अच्छा है घर की बनाइए। और ये देखिए बिल्कुल एयरटाइट जार में ये बंद हो चुकी हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी बड़ी की, और मसाला बड़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।